सॉरी मैं लेट हो गया, ब्रिज पे बहुत ट्रैफिक हो गया था, इसीलिए वहाँ कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, तुम लेट नहीं हो जान। हेलो, वेलकम सर। हेलो, हेलो। क्या ये है हमारी जगह? हाँ बिल्कुल हमारी जगह है, और ये लो। हाँ हाँ, चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अब दिखाने का वक्त आ गया है। क्या सच में? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ओह देखो कितना खूबसूरत किचन है। हाय जान, कैसे हो? हाय, ये गेट। ओह ये गेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोइंसिडेंस है। हाँ सच में कोइंसिडेंस ही है ना। तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने भी तो मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो तुम दोनों बात नहीं करते, ऐसा है क्या? ओफो। एनीवे, हम सब लोग भी एक ही काम करने आए हैं यहाँ पे, है ना सनन? अब हम एप्रन देते हैं। या ईट, हम रेड टीम में हैं। अच्छा, तो तुम रेड टीम में हो। गुड। तो किचन जहाँ दुनिया के सारे सीक्रेट छुपे हुए होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? हेलो, वेलकम। हाय शेफ, तो आप यहाँ काम कर सकते हैं। हाँ, दिस इज स्टोव। मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। हेलो स्टोव। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करते हैं, वो सब स्टैंड के अंडर रखें। हाँ हाँ, सबसे पहले चलो अच्छे से रखना। स्टैंड के नीचे। मैं कलर्ड राइस बना रही हूँ। नीचे। कलर्ड राइस बना रही हूँ। नीचे। लगता है आपका वन माइंड ट्रैक है। शुक्रिया। थैंक्स। यस, इट इज अंडर द स्टैंड। इस तरह से। सनन, जरा इसे चक्के देखो। वो रहे शेफ, आ रहे हैं। जान इसे और पतला काटना है, थोड़ा और आराम से। जान क्या कर रहे हो? इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, इसीलिए आराम से ना। तुम्हें याद है ना, घर पर मैंने ये रेसिपी बनाई थी तुम्हारे लिए, काफी अच्छी थी ना? ओ वो तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। वो सब कुछ भूल रहे हैं पोलैंड, वो सब कुछ भूल रहे हैं। तुम तो कुछ भी सोचती हो। हाँ मेरे दोस्तों, खाने की टेस्ट इम्पोर्टेंट है, पर आप उसे कैसे बनाते हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है हाइजीन। आपको साफ रहना जरूरी है, उस पर एक्यूरेटली काम करना भी ज्यादा जरूरी है। आप अकेले काम कर सकते हैं या टीम के साथ भी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके साथ आपका पार्टनर होना भी बहुत जरूरी है, उससे काम ज्यादा आसान हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सबसे लकी हूँ मिस्टर शेफ। एग्जैक्टली। एक जमाने में मैं भी बहुत लकी हुआ करती थी। हम एक टीम हुआ करते थे और सारे काम मिल बांट कर किया करते थे। और फिर मुझे समझ में आ गया कि ये इतना काफी नहीं था। शेफ, आपने कहा हमें काम शेयर करना चाहिए। आपने उस वर्ड पर एम्फसाइज किया है ना। मुझे लगता है कि कोई एक कॉमन लैंग्वेज सोल होगी जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे और साथ में किचन में काम कर पाएंगे, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं शेफ? हाँ, जैसे कि कहते हैं कि चलो एक बहुत अच्छी रेसिपी है स्पेशली आपके लिए, उसकी खुशबू आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसके बाद आप उसको और अच्छे से कैसे प्रेजेंट करेंगे। मान लो कि तुम और तुम्हारा पार्टनर है, तो तुम दोनों एक टीम हो, राइट? और आप एक बॉन्ड शेयर करते हैं आपस में। सिर्फ रेसिपी आने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप दोनों इस बात को समझ लेते हैं तो आप एक परफेक्ट कपल बन जाते हैं, दुनिया में बढ़िया कपल। पर उस रेसिपी के होने के बावजूद भी सामने वाला आपसे कभी भी ब्रेकअप कर सकता है। वो आपको कभी भी छोड़कर भाग सकता है। पर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हमें तो बस वो टेस्ट वापस पाना होता है ना? हाँ सच में, मैं भी तो वही कह रहा था। जान मुझे वो पास करना ये प्लीज। तो नमक है। ये क्या कर रहे हो जान? क्या मुझे तुमने हाँ, हानि वही कहा? कहा उसने। हानि कहा? खैर, आपको हाँ, तो तो उसकी वही तो काफी कह रही जरूरत है है। ना आपको वो। जरूरत है आपकी जिंदगी में नमक मिलाने अरे की। क्या मैंने कुछ उल्टा कहा? कि आप बताइए, टेस्ट मिलने के बावजूद तुम्हें जाना होगा तो तुम चली जाती हो। और ऐसा क्यों हुआ? शेफ अगर कोई जाना चाहता ना तो वो चला जाता है। आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। किचन में? हाँ ऑफ कोर्स, किचन की बात कर रहा हूँ। और क्या लगता है आपको किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं? ऐसा क्यों हुआ कि किचन छोड़ना पड़ा? हाँ, सही कहा आपने शेफ। आप पूछिए ना उनसे, पूछिए क्या कहते हैं। देखिए, ये तुम पूछ रही हो, ये आपके लिए नहीं था शेफ, प्लीज आप गलत मत समझिए। हाँ, मेरा मतलब
उस फॉर्मूला से था, एक साथ जोड़ के रखने वाला जो दोनों की निशानी हो, समझ रहे हो? हाँ, पार्टनर्स का यही तो फॉर्मूला होता है। अगर आप उसे पहले कभी वार्न ना करो या फिर आपको कुछ पता ना चले तो आपका पार्टनर जरूर किसी दूसरे शेफ के पास जाकर उसको रेसिपी दे देगा, है कि नहीं? सही कह रहा हूँ ना? पार्टनर को बताए बिना। हाँ एग्जैक्टली, पार्टनर को बताए बिना ही वो मैजिकल रेसिपी जो है वो आप बहुत सारे लोगों के हाथ में वो दे देते हो। रेसिपी बताइए नहीं क्या थी। ये एक्सेप्टेड है? अगर वो वैसी होती तो आप सही होते। सनम क्या तुम मुझे नींबू दे सकती हो? नहीं, वो सेम फॉर्मूला नहीं था। अगर वो सेम होता तो आप सही इस होते। नौजवान ने तुमसे नींबू मांगा था, उसे नींबू दे दो। तुमने देखो मशरूम्स दे दिए हैं। आपको अपने पार्टनर में इंटरेस्टेड होना तो चाहिए। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? वो फॉर्मूला किसी और को मिल गया, वो मैजिक टूट गया, सच में टूट गया। और ये धोखा देना होता है क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ उन दोनों का है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका है। वो फॉर्मूला जो उन्हें जोड़ कर रखता है वो काफी इम्पोर्टेंट था। जान, हमें पार्सली को बहुत पतला तुम काटना है, क्यों क्या बीच कर रहे में हो? बोल रही हो? मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, अभी के अभी आपको अभी के अभी आंसर देना होगा। अनफॉरगिवेबल। हाँ, आपने भी वही किया ना, आप भी उसकी तरह कर रहे हैं शेफ। आपने कभी सोचा कि वो दूसरों को क्यों दी? हाँ, कभी सोचा दूसरों को क्यों दी? आपको वो सब नहीं सुनना, आपको दूसरों की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, आपको बस अपनी बात हमेशा हर जगह जतानी होती है। और देखिए, अब मेरी यहाँ कोई कीमत नहीं है, इस प्याज की भी ज्यादा कीमत है मुझसे। आपको रोना आ रहा है? ये सब इस प्याज की वजह से है। मेरे आंसू इसे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर चुके हो? एक हम दूसरे से प्यार कर। मेरा मतलब है किचन से प्यार करते हैं। किचन से हम दोनों बहुत प्यार करते थे। ये कहानी किसी और को के हाथ में गई मैं है। समझ रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ये गलती तुम दोनों की है साथ में। मैं अपने दोस्त को इस बारे में बताऊंगा। क्या? मैं भी यही करूँगी। वो दोनों भी बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन अब उन दोनों ने मिलकर एक नए रेसिपी पे काम करना चाहिए। एक्सीलेंट रेसिपीज में पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, जान, बहुत आराम अच्छे से। एक्सप्रेशंस हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम इन काटे हुए वेजिटेबल्स को पकाते हैं। ओह, साइड हो जाओ फिर। सनम क्या सब कुछ रेडी हो गया? हाँ, सब कुछ रेडी तो है। दिस ओनियन मैं मिसिंग। सनेम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके साथ ऐसा मत करो, इतनी जल्दी हार मत मानो भाई। उसके पास जाओ, वरना बाद में पछताओगे। वही तुम्हारा प्यार है, तुम उससे भाग नहीं सकते। जाओ भाई। ये एप्पल ले लो, तुम काफी अच्छी लग रही हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कपड़े खराब हो जाए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। क्या हुआ हाँ, है? सच में बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। अच्छा, चलो इसे काटना शुरू करो। प्याज यहीं पर है, इसे ऊपर से डालना है, स्प्रिंकल करना है। वो मुझे टीचर बुलाना चाहते श्योर, हैं। ऐसा मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल। अरे वाह, ये जल रहा है। सुपर। अब इसे ऊपर से डालना पड़ता है। Wonderful। आप लोग आराम से काम ठीक कर है, तो सकते वहाँ हैं। चलते हैं हम। अब देखिए, हम इसमें टमेटो डाल देते हैं, कीजिए। लेकिन ये तो नहीं जल रहा है। मिलाओ इसे। हाँ, जल गया, जल गया। ओह नो, ये क्या हो रहा है? हाँ, हाँ ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, जल रहा है तो रुको। ओ नहीं नहीं, मैं तो इसे वहाँ रखने जा रही थी। पुलिस, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, संभालो अपने आप को। सनी, मुझे मत I'm छुओ, so मत sorry। छूना मुझे अब तुम। सुनो, आई एम सो सॉरी। वो मैं तो बस माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सनीम, और जितना हो सके ना प्लीज मुझसे दूर रहना, तुम समझी? पोलन, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं नहीं अरे, जान, वो तो इसकी मुझसे कोई जरूरत नाराज नहीं है, हो तुम गई। यही रुको, ये कोई छोड़ बात देगा। नहीं। अगर तुम चाहो तो 1-2 दिन के लिए खाना बना लेंगे हम। हाँ। तुम्हारी बहन जा रही है, उसका ध्यान रखो, यहाँ मत रखो।
मेरे घर क्या? वो मेरे घर पर कह रहा था। इसका मतलब क्या है? हाँ मेरे घर अरे पर। वो कहना क्या मेरे चाह रहा घर के था? बारे में बात नहीं कर रहा था, उसका कहना था कि उसका अपना घर। क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो? I mean, ऐसे कैसे इतनी ये जल्दी? क्या कह रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करने की? हाँ, अरे मैं बस दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ, दोस्त हो ना इसीलिए। इससे पहले भी मैं आपके लिए खाना बना चुकी हूँ, आपको याद है मिस्टर जॉन? इसका क्या कनेक्शन है? अरे एक दोस्त के नाते। सनम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उसके घर गई थी? मुझे जवाब क्या दो। बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि आप माउंटेन हाउस पर किसी को आने नहीं देते, पर वो पोलिन वहाँ गई थी, वो दूसरी औरत वहाँ आई थी, न जाने कितनी सारी औरतें वहाँ गई थी। ओह हानी, वो मुझे नमक पास कर देना प्लीज। सनम हमें सीरियसली बात करनी चाहिए, ओके? नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मेरे पास कोई बात नहीं। हम जरूर बात करेंगे, आओ मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी और कभी भी नहीं। हम यहाँ से अलग होकर चले जाएंगे और मैं टैक्सी में चली जाऊंगी और आपको ना मेरे बारे में इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक मिनट, जब हम फ्यूचर में मिलेंगे ना तो आप वही स्टिक लेके घूमिएगा और मैं वही परफ्यूम लगाऊंगी और आपको बताया आपकी स्टिक ना ऐसे टूट जाएगी। तो जाइए अपनी इंग्लिश प्रिंसेस को जाकर खुश कीजिए। जाइए जाइए उसके पास जाइए। ए, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। जान आप ये क्या कर चुपचाप रहे हैं? चलो। जान मुझे प्लीज जाने देंगे आप? जान प्लीज मुझे अपना सर छोड़िए, संभाल के। मुझे घर जाना है। जान, जान छोड़िए। अरे बाप रे। वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है? जान, मैं आपकी ह्यूमन राइट्स में जाकर कंप्लेन करूंगी, सच में। बहुत ज्यादा बोल। मुझे जाने दीजिए जान। आपको क्या लगता है आप क्या करें? अंदर चलो। जान, आप ऐसा नहीं कर सकते, दरवाजा बंद मत करिए। मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। यार थोड़ी देर मुंह बंद रखो ना। जान देखिए, मुझे अपने घर जाना है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो तुम। ओके, तो मुझे घर जाना है, मुझे जाने दीजिए। मुझे जाना है। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। फिलहाल तो मौसम भी बदल गया, पर तुम एक ही चीज की रट लिए जा रही हो। तुम कह रही हो कि छोड़ो मुझे जाने दो, एक ही चीज बार बार, अब बहुत हो गया ना। कुछ और भी बात करो, जैसे देखो मौसम या कुछ हाँ, और। पर प्लीज मुझे अभी घर जाना है। मैं नहीं जाने दूंगा। अब हम यहाँ से कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ तुम और मैं मिलकर बात कर सके। मुझे जाना है। नहीं मुझे जाना है। नहीं। और तेज चलाओ, वो दूर जा रहे हैं, देख नहीं रहे हो? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाले, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। जान ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। देखो उसे किडनैपिंग कहते हैं, डे टाइम किडनैपिंग कहते हैं उसे। अगर उसे सनम को हार्म किया तो क्या होगा? क्या बकवास कर रहे हो? जान ऐसा आदमी नहीं है, समझे? तुम उसे फिर भी डिफेंड कर रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, मेरा दिमाग वो खराब हो कहाँ है? जाएगा। सामने ही है। मुझे तो नहीं दिखा दे रही। हे ऊपर वाले, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे नहीं पता, शायद वो दूसरे रास्ते गए होंगे। ओके, कम से कम मुझे ये बताइए कि हम कहाँ जा अरे रहे खुद ही देख लेना ना। हैं। आपको क्या लगता है कोई मेरी परवाह नहीं करता? मुझे मेरा फोन वापस नहीं दीजिए। नहीं नहीं, कोई फोन यूज नहीं मेरी करेगा। अपनी बहन है जो मेरी बहुत परवाह करती है। मैं उसे फोन लगाऊंगी और उसे सब कुछ बता दूंगी। मेरी अपनी फैमिली है और मेरा पूरा मोहल्ला है। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सनम तुम हर बार अपनी फैमिली मोहल्ले वालों की बात क्यों करती रहती हो मेरे सामने? हम दोनों ग्रोन अप्स है यार, थोड़ा शांति रखो, मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे ना बात को। प्रॉब्लम क्या है? मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है जान। मतलब मुझे गलतफहमी हुई कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर ऐसा हुआ तो हम बात करते हैं। मेरे ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम करेंगे बात। नहीं करेंगे। हम करेंगे बात और हमारे बीच अब यही चलता रहेगा, बात करेंगे नहीं करेंगे। तुम फालतू में बात को बढ़ा रही हो। हाँ, नहीं करेंगे। वो फोन नहीं उठा रहा है। और सनम को भी। कोई मजाक चल रहा है क्या? ठीक है, मैं एमरी को कॉल करती हूँ। वो जानता होगा कि जान कहाँ जा रहा है। कॉल करो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। ओ एमरे, फोन उठाओ प्लीज। मैं भी आपसे कितनी बार कहना चाह रही थी कि मैं कॉम्पेंसेट करूँ। ये भी हमारे रिलेशन के बारे में ही था ना। मतलब मैं बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। आपको तो अपनी लंबी टांगों वाली पोलिन दिखाई दे रही थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा सनम? ओके, वो आपके लिए एक्सीलेंट हो सकती है। आई बिलीव इट, आई एक्सेप्ट इट। कितना ओके और एक्सेप्ट करूँ? मैं ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और अब मैं खुद को समझा भी चुकी हूँ कि सनम अब आगे बढ़ना है। लेकिन जान डेविड, उन्हें तो ये अच्छा नहीं लगता। वो तो मुझे कार में आलू सामान उठाकर फेंक देते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो मुझे क्या बताने वाले हैं? देखा जाए तो वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। देखो कितना कुछ कह रहा तुम्हें मुझसे, है ना? अच्छा, इसका क्या मतलब है? अरे अभी अभी तो तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, और अब देखो ना कितना बोल रही हो तुम। मैंने तो आपसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? आप ही नहीं आना चाहते थे मेरे साथ बात करने के लिए। पर तुम अभी भी बात कर रही हो, देखो ना वो बात कर रही हो। ओह सच में? हाँ, आई अंडरस्टूड। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम बात करते हैं। मुझे और कोई झगड़े नहीं चाहिए हमारे बीच।
मैं तुम्हें बात करने के लिए कह रहा हूँ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि हम दोनों को बात करनी चाहिए। तुम हर चीज को गलत ही क्यों समझती हो? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जब तुम बात करना चाहती हो तो फिर बात करो ना। ऐसा क्यों करे कि तुम्हें बात नहीं करनी है? इसका ये मतलब है कि वो टाइम ड्यू हो गया और अब हमें बात कर लेनी चाहिए। जो भी फीलिंग्स है एक दूसरे को कन्फेस कर देनी चाहिए, ओपनली एक दूसरे से बात करनी चाहिए। और ये भी बात है कि फिलहाल मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ और मेरा दिल टूट गया है। और तुमने क्या किया? तुम चली गई उस यिगिट के पास। ये कैसे पॉसिबल है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मतलब मुझे भी बुरा लग सकता है। तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में भी तो सोचो। तुमने उस यिगिट के साथ सिर्फ इसके लिए पार्टनरशिप की ताकि तुम मुझे जेलस फील करवा सको। क्या बात है सनम, वेरी गुड। मतलब तुम्हारा दिल है कि क्या? मुझे हमारे सेपरेशन का बहुत ज्यादा दुख है। मुझे यकीन नहीं होता कि हम यहाँ माउंटेन्स पे हैं और मैं यहाँ लॉक हूँ। मैं कितना भी रोलूं, कितना भी चिल्लाऊं, किसी को आवाज नहीं जाएगी। भालू, वो एक भालू जैसे है। भालू मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। ओह सच में? मुझे तो लगा तुम्हें मजा आया। नहीं, ये परफेक्ट टाइम नहीं है। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। क्या सच में ये बुरा है? तुम दोनों एक साथ हो, सबसे दूर हो, जान के साथ हो। तो वो जान मेरा नहीं है, वो बाकी सबका है। और हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, तुम मेरे साथ बात कर सकती हो। देखो मुझे ना ठंड लग रही है और मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहती, सॉरी। अच्छा, तो उसके करीब जाओ, तुम्हें थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ, याद करो उन्होंने तुम्हें कैसे कंधे पर उठा लिया, एकदम हरक्यूलिस। कितने स्ट्रॉन्ग है वो। यहाँ एक फायर प्लेस भी है। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कार में डाल दिया और वो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड है। और नहीं, मुझे इसे जलाना चाहिए वरना मैं ठंड से जम जाऊंगी। यहाँ कितनी ठंड है। मैं इसे जला ही लेती हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगी। तुम क्या ये लकड़ियों को पकड़कर गर्मी लाना चाहती हो? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कितना कलरफुल है, देखो इसे, ये कितना अच्छा है। ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, ओके? ये देखो मैं ये भी लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे कानों के लिए, पहन लो इसे, ओके? ये देखो कितनी क्यूट लग रही हो तुम। मैं आग लगा लेता हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ने वाली हो। तुम क्या ऐसी चुप रहोगी? क्या तुम इसे नहीं पहनने वाली हो? अच्छा ठीक है, मत पहनो, तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या ये तुम्हें तुम्हारे मॉम से मिला है? ये जो वाव ऑफ साइलेंस, जो तुम इतनी चुप बैठी हो, वो भी मुंह बंद करके। मुझे जानना है कि क्या ये हेरिडिटरी है या तुमने अभी अभी डेवलप किया है। मुझे ऐसा ही लगता है कि जब तुम्हें गुस्सा आता ना तो तुम ऐसे ही चुप रहती हो। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें भूख लग रही है? कुछ खाना चाहोगी तुम? अब इसमें भी तुम कुछ नहीं बोल रही हो। अच्छा सुनो ना, तुम्हें भूख लगी है या नहीं? हेलो, कुछ खाना चाहोगे तुम? जैसे बारबेक्यू, मीट, सॉसेजेस और उसके साथ फ्रेश एंड वार्म ब्रेड। वैसे एक बात कहूँ, मैं चिकन विंग्स भी लाया हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उसे ग्रिल कर दूंगा। और एक काफी अच्छा सैलड जिसमें बाल्समिक हो और कुछ फ्रेश जूसेस। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद है, ग्लास भर के, मजा आ जाएगा। हाँ देखो, तुम यहाँ से भागने की अगर कोशिश कर रही हो ना तो भूल जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम चाबी ढूंढ रही होगी, पर भूल जाओ। देखो यहाँ स्नो गिर रही है, तुम उसके मजे लो ना। इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। वैसे एक बात बता दूं, यहाँ आसपास जंगली जानवर होते हैं। कुछ हो गया तो मुझे मत बोलना, ठीक है? वो हमेशा भूखे ही रहते हैं। तो उससे अच्छा है तुम यहीं पर रहो ना। हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे, थोड़ी बातें करेंगे और आराम से रहेंगे। कोई भी टेंशन नहीं होगी हमें। देखो मैं तो यही कहूंगा कि अगर खुद को बचा कर रखना है तो यहीं रहो, जाने की जरूरत नहीं है।
तो ये फाइनल है कि अब तुम यहाँ से नहीं भागोगी, ठीक है ना? चलो मैं जाकर आग जलाता हूँ। देखा कितनी जल्दी तुम्हारा माइंड पढ़ लिया। वाकई सोलमेट है ये तो। इस बात को तुम टाल नहीं सकती। क्या तुम्हें पक्का भूख नहीं लगी है? सच में? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं तुम कैसे कंट्रोल कर रही हो। पर तुम्हें एक बात पता है, मैं खाना बनाने में बहुत मस्त हूँ, इतना अच्छा खाना बनाता हूँ। उस पर थोड़ा नमक डालिए। क्या तुम कुछ कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? तुम अभी भी कुछ नहीं बोलने वाली हो? मैं तो कहता हूँ बात कर लो मेरे साथ। योगर्ट। क्या? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं। ओहो, ये तो असली गांव का योगर्ट है। कितना डिलीशियस होगा ना ये। कितना सारा प्रिपेयर कर लिया मैंने। ऐसा लग रहा है जैसे अब ये सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम तो खाने नहीं वाली हो, राइट? लेकिन ये मीट योगर्ट सैलेड, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें नहीं खाना है? क्योंकि अगर तुम नहीं खाने वाली हो तो मैं ना ये इधर के एनिमल्स को खिला दूंगा, एटलीस्ट उनका तो पेट भर जाएगा। क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या सनम? हाँ बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें? सनम मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अपनी आंखें भी यहाँ घुमा रही हो और तुम कह रही हो कि तुम्हें खाना भी नहीं है। तुम बताती क्यों नहीं तुम्हें भूख लगी है कि नहीं? बताओ मुझे सनम, तुम बात नहीं करोगी तो मुझे समझ कैसे आएगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ मैं बात करूंगी, लेकिन आपको हमेशा मुझसे बुरी ही बातें करनी होती हैं। ओह थैंक गॉड, आखिरकार तुमने बात तो की मुझसे। वैसे मुझे तुम्हारी वाइब्रेशन समझ आ रही है, तुम्हारी आंखें एकदम फ्लैश कर मैं रही आपको है। मारूंगी, मैं कह देती हूँ, मैं आपको मारूंगी। आप मुझे बहुत चिढ़ा रहे हैं। हाँ, मुझे आराम समझ से नहीं आ रहा। खा लो जितना खाना है। वैसे मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा था, ओके? मैं तो बस मस्ती कर रहा था। आप हंसो ना, हंसो हंसो और खाओ। हंसो मुझ पर, आप हंसो। आपको मुझे चिढ़ाना ही होता है ना? शायद तुम्हारा इंसुलिन लेवल थोड़ा लो है। हाँ यस, बिकॉज ऑफ हाँ, देखो तो ठीक से वर्ड्स भी नहीं बोल पा रही हो। तुमने अपनी भाषा खो दी, और एक पब्लिशिंग बिजनेस में लैंग्वेज जरूरी है। देखिए आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बॉस से बात कर लूंगी। वो क्या है ना, मुझे भी बोलना आता है। मैं कैंपेन भी अरेंज कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा, सब एकदम ठीक हो जाएगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। खाते समय बात नहीं करते, अच्छी बात नहीं है। आप एक डिसीजन लेते हैं और फिर कहते हैं कि बात मत करो। मुझे नहीं समझ आता कि आप आखिर चाहते क्या है। सैलेड खा लो, टेस्टी है। पर ये जो इंडिगो कलर है तुम पर बहुत जच रहा है, एकदम क्वेल लग रही हो। अब तुम्हारा पेट भी भरा है तो अच्छी लग रही हो। कुछ वॉलनट्स खा लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। रुको मैं तुम्हें तोड़ के देता हूँ। ये लो खा लो, ये लो खा लो। अच्छा तो अब तुम वापस पहले जैसे बर्ताव करोगी, कुछ बोलोगी नहीं? क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो वापस? क्या यार सनम, तुम भी हाँ? जान, मैं आपके प्यार में पागल थी। मतलब मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं और कैसे कहूं। शायद मुझे फिर से कहना चाहिए कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आई होप आप ऐसे डायलॉग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सनम, सनम, तुम मेरी जिंदगी में एक मिराकल हो। तुम ही मेरी सनशाइन हो और तुम ही मेरी सांसें।
मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या इतना सब होने के बाद भी मैं तुमसे कुछ कहूँ? अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? आप कुछ मत कहिए, बल्कि मुझे तो कुछ सुनना भी नहीं है। मैं जा रही हूँ और मुझे पता है कि अब क्या मुमकिन है और क्या नहीं, तो मुझे अब कुछ नहीं सुनना है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। सब खत्म हो गया है अब। चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं, तुम नहीं जा सकती। नहीं, मैं जाने ही जाऊंगी। नहीं दूंगा। नहीं, जब तक हमारी बातें नहीं हो जाती ना, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बात दिमाग में डाल दो। रखो इसे। चलो सनम, हमारे बीच जो भी था उसे जाने देते हैं। क्या? हाँ, अब सब खत्म हो चुका है। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा है। और आपने ही तो कहा था ना कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सब आप ही ने कहा था ना मुझे। और आप तो मुझे छोड़कर अब्रॉड भी चले जा रहे हैं, तो आप मुझसे ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। बस किसी की वैल्यू करना सब कुछ नहीं होता जान। आप एक ऐसी लड़की को खो रहे हैं जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्राइड एंड एरोगेंस। लेकिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपको क्या लगता है मैं आपके इशारों पर नाचती रहूंगी? आप जैसा चाह रहे हैं ना, मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। आप भी एक बात को समझ लीजिए कि इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, समझे? ओके, तुम काफी अच्छा बोलती हो, काफी अच्छा। ठीक है, तुम सही हो। ओके, आई एम सॉरी। तुम प्लीज बैठ जाओ ना, हम बैठ के बात करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। बैठो बैठो। अरे ठीक है। बैठो ना, क्यों जिद कर Just रही a हो? second. बैठो, आराम से बात करते हैं। जिद क्यों कर रही हो? गुस्से में डिसीजन नहीं लिया करते, ठीक है? मेरा दिमाग, मेरे ख्याल, मेरा डिसीजन। मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। हाँ जरूर, तुम्हारा हक है, पर तुम्हारे सब डिसीजन मुझे गलत लग रहे हैं। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो और अक्सर तुम खुद को मुश्किल में डाल देती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी नुकसान हो और सॉरी, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम दोनों से गलती हुई है, ठीक है, पर अब हम दोनों यहीं पर है ना, तो हम बात करते हैं और सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं अब? मुझे कुछ कहना है। हमारे बीच जो कुछ भी था उसकी इज्जत करता हूँ। कम से कम इतना तो मान लेते कि हमारा प्यार कामयाब नहीं रहा, हम अच्छे लवर्स नहीं बन पाए, पर कम से कम हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। मुझे बालकन सब कुछ निपटा कर जाना है। मुझे मेरे दिमाग में कोई बातें लेकर नहीं जाना। आपको जहाँ जाना है आप चले जाइए, मैं आपको रोक नहीं रही। आराम से। और मुझे सनम, आपके रुको। साथ दोस्ती भी नहीं करनी। मेरे पहले से भी बहुत ज्यादा क्या- दोस्त है, क्या समझे कर रही हो? आप? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रुको, आपको क्या अरे- फिक्र मारूं। जाइए आप, मुझे आपके साथ दोस्ती नहीं करनी। जाइए यहाँ से, जाइए। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं टारगेट को मिस कर देती हूँ। जाइए। मस्ती मत करो, मैं बांध दूंगा तुम्हें। मैं टाइमी, मैं आपसे कितनी अटैच थी, आपको दिखाई नहीं दिया था क्या? जाइए यहाँ से, जाइए। वैसे जब शाम हो जाएगी तब आप सो जाएंगे ना, तब मैं यहाँ नहीं रहूंगी बिल्कुल भी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, देखना आप, देखना आप। वो मुझे दो, दो मुझे। क्या? अगर आप कुत्ता लाना चाहते हैं तो लाइए ना, एक शेपर्ड डॉग लेकर आइए। मैं पानी पी रही हूँ, भाग थोड़ी रही हूँ। क्या हम चाय बनाएं? तुम लोगी क्या? मैं बना सकता हूँ। तुम और मेहनत मत करो, मैं ही बना लूंगा। पर तुम पियोगी या नहीं? पीते हैं। ऐसे मैं कबाब बना सकती हूँ और हम खा सकते हैं। मैं बनाऊँ कबाब? हाँ, मैं बस हम दोनों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन बनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं मुझे हो। नहीं करनी बात आपसे। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? मुझे मेरी बहन से बात करने दीजिए प्लीज। मुझे मेरा फोन वापस दे दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। एटलीस्ट मैसेज तो चेक करने दीजिए मुझे। उसे अकेला छोड़ दो, उसके पास अपनी ही प्रॉब्लम्स है। तुम उसके लिए और परेशानियां मत बढ़ाओ। अगर तुम चाहो तो मैं अमरे को मैसेज कर सकता हूँ, वो उसे सिचुएशन के बारे में बता देगा। मैं उसे मैसेज कर देता हूँ। रुको, डोंट वरी, चिल करो। रुको, अभी तुम्हारे सामने ही करता हूँ। ओके, सनम मेरे साथ है, डोंट वरी। और अब तक हमने एक दूसरे को मारा भी नहीं 3 है। पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स। और डिनर के लिए वेट मत करना। ठीक है। और लैला को भी बताना, वो तुम्हारी ब्यूटीफुल बहन को बता देगा, ठीक है? प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। सनम क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? जॉन, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मुझे बाहर जाना है, मैं मर जाऊंगी ऐसे। उन्हें प्लीज एड्रेस भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह सच में? काफी बुरा जोक था, सच में बहुत बुरा। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। माउंटेन कंडीशंस तो बैड जोक चल रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप?
बैड जोक्स, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। See you. कम ऑन, इसका क्या कनेक्शन है? प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे भी आने दीजिए। ये टेम्पर्ड ग्लास है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। टेम्पर्ड ग्लास, समझ में आता है? तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो ये टूटेगा नहीं। तो प्लीज मेहनत करना बंद कर दो, क्योंकि Please सारी open मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ओपन इट प्लीज। बाय बाय। मैं अब रो दूंगी। आप कहाँ जा रहे हैं? वो भला यहाँ मेरे लिए कीज क्यों छोड़ के जाएंगे? ओ, यहाँ तो ऑलिव्स है, मुझे बोर हो रहा है, अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ लॉक्ड हूँ। उफ, और बाहर बर्फ गिर रही है। बाहर देखो कितनी फ्रेश हवा है। बाहर कितना अच्छा नजारा है, मुझे बाहर जाना है। अब मैं क्या करूं? नहीं, कहाँ पे रखे हुए ऑलिव्स खाती हूँ। वाह, कितनी ठंडी हवा है। अब मैं आपको शॉक दूंगी। अब मैं आपको शॉक दूंगी। मैं यहाँ से चली जाती हूँ और जब आप मुझे यहाँ नहीं देखेंगे तो आपको शॉक लगेगा। इसे कैसे इस्तेमाल करना होता है? सनम, सनम, हे सनम, हे सनम, मैं ट्रबल मेकर सनम। क्या तुम मुझे ऐसे ही मार डालोगी सनम? रुक जाओ ना यार। ठीक है, मुझे इसे चलाना आता है और मैं इसे सेफली इस्तेमाल करूंगी। फास्ट चलाऊंगी और सेफली। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ गया। मैं कितने अच्छे से चला रही हूँ इसे। वाह, कम ऑन गर्ल, कम ऑन। बहुत अच्छे से चला रही हो। तुमने कितना डिस्टेंस पार कर लिया? ओ नहीं, इसे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? ठीक से चलो, मेरा टायर मड में फंस रहा है। अब मैं क्या करूंगी? मुझे डर लग रहा है। ओह, ये कैसी आवाज थी? अब इसे क्या हुआ यार? उतर जाओ सनम। शट अप सनम, तुमने सब गड़बड़ कर दी। ओह नो, मैं तो यहाँ गुम गई। क्या करूं मैं? सनम, तुमने सब गड़बड़ कर दी। शट अप सनम। कोई है यहाँ? ओह गॉड, मैं अब कहाँ जाऊंगी? और प्लीज मुझे बचा देना। कोई है यहाँ? ओह गॉड, आई एम लॉस्ट। सनम, ये किस तरह के निशान है? यहाँ कोई है क्या? मैं काफी अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। मैं सच में गुम गई। कोई है यहाँ? I'm lost। मैं यहाँ मर जाऊंगी।
सनम क्या तुम भी ये सब क्या कर रही हो तुम? आई होप उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। सनम तुम बहुत पागल हो। कोई है यहाँ? मेरी मदद करो, कोई है? सनम जान, सनम जान, जान, सनम, मुझे जान की आवाज आ रही है। अपनी राइट साइड देखो। जान, जान आप यहाँ हैं? ओह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। शुक्र है। आप कहाँ से आ गए? मैं कहाँ से आया? सच में तुम मुझे पूछ रही हो? इधर आ जाओ। जान, ठीक है अब छोड़ो मुझे। अच्छा मैं छोड़ दूं तुम्हें? ठीक है छोड़ देता हूँ। वेरी नाइस। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, समझ रही हो ना तुम? हाँ, इसका क्या कनेक्शन है? मैं तो बस यहाँ घूम रही थी, ट्रेकिंग कर रही थी मैं यहाँ। क्या तुम पागल हो क्या? यहाँ एवलांच हो सकता है, तुम्हें कोई भी वाइल्ड एनिमल खा सकता है, फिर तुम यहाँ बर्फ में फ्रीज भी हो जाओगी। उसके बाद मैं तुम्हें फ्रोजन सनम बुलाऊंगा, चलेगा तुम्हें? तुम्हारी बर्फीली लाश नजर आएगी। क्यों कर रही हो ऐसा? For God's चलो sake। अब यहाँ से। वो जो स्कूटर थी। अरे जाने दो, उसमें गैस नहीं है, छोड़ो। ओह तो उसमें गैस नहीं था। हाँ। ओह तो फिर उसमें गैस भरते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं हम ना? जाकर गैस खरीदे। अरे हमारे आसपास तो बहुत सारे गैस स्टेशन है ना, हम ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन। क्या कहती हो तुम? please। हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। चलो अब हमें चलकर जाना है। क्या हम चल के हाँ, नहीं तो जाएंगे? क्या। आप एक किडनैपर हैं, आपके पास कोई प्लान नहीं है। आप किस तरह के किडनैपर हैं? बकवास बंद करो प्लीज, थोड़ी देर के लिए। क्योंकि तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं जाना है, तो मैं अपना प्लान बी क्यों बनाऊं? बताओ मुझे। कुछ भी मत बोलो ना प्लीज। हाँ ठीक है, पर जॉन मैं कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख चुकी हूँ और मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो प्लीज। उस रास्ते ड्रामा हो गया तो चले। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम माउंटेन के टॉप पर है और यहाँ कोई नहीं ये है। जगह 2500 मीटर ऊंची है, क्या तुम्हें पता है? 2500 मीटर? रियली? हाँ हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हम गुम गए हैं, है ना? पहले आपने मुझे खो दिया और अब हम यहाँ खुद खो गए हैं। अब मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इतने ठंड में चलना कितना बुरा है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? कोल्ड रूम में बंद हो जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यार हो गया है। मतलब एक स्नोमैन से प्यार हो गया है। पास्ट में भी प्यार हुआ था, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे स्नोमैन से प्यार हो गया। एक मिनट, ये लो इसे खाओ। ये क्या है? खाओ तो ट्राई करो ना। अच्छा तो आप मुझे जहर दे रहे हो? इसका क्या कनेक्शन है सनम? ये तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस्ड रखेगा, फिर तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। काश मैं इसके लिए लैटिन वर्ड यूज मुझे कर एक और पाता, पर दीजिए। जाने दो। हाँ ये भी ले लो। इसकी टेस्ट काफी अच्छी है। एक बर्फीली जगह पर ऐसी चीज मिलती है इसीलिए शायद मैं यहाँ आई हूँ। इस बर्फीली जगह पर मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने में बहुत मदद हुई है, शायद मैं इसीलिए यहाँ आई। वैसे मुझे ना एक सोल्यूशन मिला है कि अगर तुम चुप रहोगी ना तो तुम्हारी एनर्जी सेव होगी, और अगर तुम्हारी एनर्जी सेव होगी तो तुम्हें ठंड कम लगेगी, और अगर तुम्हें ठंड कम लगेगी तो तुम बात भी कम करोगी। ये साइकिल चलती है, पता है, ऐसे ही होता है। और हम दोनों के लिए ये काफी बेहतर होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कितना चलना है, तो हम थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं। ओके, आपको कैसे नहीं पता? आपके पास यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मतलब आपकी नाइफ कहाँ है? हाँ मेरे पास सब कुछ है। और आपकी ये वॉच, रही मेरी वो नाइफ। कहाँ है? दिखाइए, हाँ, दिखाइए। यही है, मैं कैरी करता हूँ। ठीक है, रेड कलर फिर की इसे देखो। रास्ता दिखाने दीजिए ना। अगर तुम मुझे कंसंट्रेट करने दोगी तो ट्राई करूंगा ना। 2 मिनट चुप रह के दिखाओ। ओके कॉन्सेंट्रेट। मैं चुप रहने की कोशिश करूंगी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे वो फ्रूट्स और इस मौसम की वजह से डिजी नहीं, लग रहा है। क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बकवास करती हो। अगर हम शांत रहेंगे ना तो अच्छे से चल पाएंगे। आपने मुझे जहर दे दिया जान, मेरा मुंह ड्राई हो रहा है शायद बहुत। फ्रूट्स की वजह से। हाँ सेंसिबल। क्या? ये तुम्हें चुप रखेगा। सच में? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस जानना चाहती थी कि आप क्या सोच रहे हैं। ओह, रात को तो ठंड और भी बढ़ गई है। कुछ कहना है? ये आवाज मेरे कप का पानी की है। मुझे लगा तुम कुछ कह रही थी। मैं ऐसा क्यों कुछ कहूंगी? देखा आपकी वजह से कितनी परेशानी खड़ी हो गई है, यहाँ हम फंस गए हैं। सॉरी, मुझे नहीं लगा था तुम भाग जाओगी। ओह सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। मैं किडनैप होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं किडनैप हो गई इसीलिए। ये कौन सा बर्ड था? ये किस टाइप का बर्ड हो सकता है? ये किस तरह की आवाज थी? तुम इकलौती हो जो बर्ड के बारे में जानती हो। नहीं, सच में मुझे इस बर्ड के बारे में पता है। तो फिर ये बर्ड नहीं होगा ना? हाँ ठीक है, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? मुझे बहुत डर लग हाँ रहा है। श्योर।
ठीक है, कहीं जाना मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? देखो वहाँ उस तरफ एक हट है, चलो वहीं चलकर देखते हैं। एक तो यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है और ऊपर से रात भी हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। खुद को संभालो सनम, इस तरह पैनिक हो जाओगी तो बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगी और हाइट पे ऑक्सीजन की कमी होती है। प्लीज। मुझे लग रहा है मैं किसी बायोलॉजी टीचर के साथ यहाँ फॉरेस्ट में आई हूँ जो अब मुझे क्विज देने वाला है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओह गॉड। मेरी बात सुनोगी प्लीज? देखो अगर मेरी बात सुनोगी ना तो हट में जाकर आराम से सो पाओगी। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मैं अगर सो गई तो मैं अपसेट भी नहीं रहूंगी। लेकिन तुम्हें ऐसी सेफ जगह पर सोना चाहिए जहाँ पर तुम्हें आग की गर्माहट मिले, जिससे तुम सुकून से सो सको, वरना तुम उठ ही नहीं नहीं, मैं पाओगी। नींद में नहीं हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं अंदर जा रहा हूँ, जाकर देखता हूँ कौन है। कोई नहीं है, हम यहाँ रुक सकते हैं। हम बहुत लकी है कि हमें ये हट मिल गया। बारिश हो रही है, अंदर चलिए ना। तुम फिक्र मत करो ना। अच्छा हुआ हमें ये जगह मिल गई, वरना पूरी रात कहाँ रहते पता नहीं, हालत खराब हो जाती है हमारी। तुम्हें ठंड लग रही है ना? मुझे लग रहा है तुम्हारी हालत देख के। हाँ, वैसे ये किसकी हट होगी? कौन मालिक होगा इसका? और अगर वो यहाँ गया तो हम क्या कहेंगे उसे? अरे कोई क्या कहेगा, उससे हम पर दया आ जाएगी। वो हमें पसंद करेगा सच में, तुम फिक्र मत करो, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वो सीरियल किलर भी हो सकता है, अगर उसने आपको दबोच लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। मुझे लगता है उसे अपनी चिंता होगी, हम ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं। तुम्हें ठंड लग रही है ना? एक काम करो, अपने हाथ मुझे दो। तुम्हारे हाथ पैर नम हो गए होंगे है ना? समझ सकता हूँ ठंडी इतनी ज्यादा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और, है ना? ठीक है? नहीं। क्या आप मालार्ट्स के बारे में जानते हैं? तुम कितनी जल्दी टॉपिक चेंज करती हो। नहीं, मेरा कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे कुछ आधी अधूरी जानकारी मिली है उस बारे में। जब वो माइग्रेट होते हैं और किसी बर्फीली झील के पास ठहरते हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं ताकि उन्हें ज्यादा ठंड ना लगे। वो उनके पंखों के नीचे रहते हैं और इस तरह वो एक दूसरे को ठंड से बचाते हैं। क्या बात है, काफी स्मार्ट होते हैं वो, मुझे नहीं पता था। लेकिन वो वहाँ से उड़ के क्यों नहीं जाते? उनकी तरह जा सकते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, वो सैक्रिफाइसिंग क्रिएचर्स हैं। वो खुद की फैमिली से ज्यादा प्यार करते हैं, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। कितने अच्छे ख्याल है ना उनके। हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, बैठ जाओ ना। प्यार का मतलब हमेशा छोड़कर जाना नहीं होता। चाहे आपके पास पंख हो ना हो, आपके पार्टनर के पंख आपको एक घर की तरह महसूस होने लगते हैं, हालात कितने भी खराब हो। फिर तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हम एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रीज हो गए तो वो तो और भी अच्छा है। हम सालों तक यहाँ ऐसे ही फ्रीज होकर रहेंगे और एक दिन हम फिर से जन्म लेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हम एक दूसरे को याद रख पाएंगे? लेकिन क्या ये अच्छा नहीं कि हम बाद में इसे याद करने के बजाय इस पल को अभी जिए? सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो बर्फ को भी पिघला दे। हाँ, लेकिन सिर्फ सच्चा प्यार। आप ये सब बातें नहीं जानते। अभी आप एक काम कीजिए कि थोड़ी लकड़ियों का इंतजाम कीजिए। आपको यही काम सूट करता है। हाँ, आप यही कर सकते हैं। चलो हम शिफ्ट में सोते हैं, पहले तुम सो जाओ, उसके बाद मैं। हाँ ठीक है, आप भी पहले सो सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, सॉरी। और हाँ, जब मेरी बारी आएगी तो मुझे उठा देना।
जान, जान। हाँ मैं यहाँ हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या ये आपने बनाया? नहीं मैंने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया? यही पास में एक सर्विस एरिया है, मैंने वहीं से ऑर्डर किया। सर्विसिंग एरिया वो कहाँ है? क्या वो हमारे नजदीक है? क्या हम इतने लकी हैं? लेकिन ये काफी टेस्टी है, एकदम रॉयल, इसलिए जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। चलो 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 फटाफट खाते हैं। पर ये कैसे हुआ? इस जगह के आसपास तो कुछ भी नहीं था कल तक, और हमें इस जगह के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। ये कैसे हुआ? क्योंकि मुझे वो पता था। ओह, इसका क्या मतलब है? नहीं मुझे पता था, लेकिन मुझे तुम्हें परेशान करना था। मुझे मजा आता है। ये देखो ना मेरी रेड वॉच। क्या तुमने नॉर्मली कभी मुझे रेड वॉच पहनते हुए देखा है? रेड वॉच पहनते हुए देखा है? तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें जीपीएस भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओह, इसका मतलब आपको सब पता था। आपने मुझसे झूठ बोला। आप खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। अरे झूठ नहीं, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए एक सबक ओह, होगा। मेरे लिए सबक? हाँ बिल्कुल, और मेरी सलाह है कि तुम भी ऐसे ही सोचो, क्योंकि सोचना अच्छी बात होती है। परेशान मत होना, सोचना कभी हानिकारक नहीं होता। तुम ट्राई तो करके देखो कितनी अच्छी जान, बात है। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज मुझसे झगड़ा मत करो, प्लीज स्टॉप इट। पहले इसे सूंघो और चबाओ और खाओ ना पहले अच्छे से। प्लीज कितना बात करती हो तुम। जब गुस्से में होती ना तो एकदम मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लग जाती हो। पहले कुछ खा लेते हैं, बाद में आराम से झगड़ा करेंगे ना, थोड़ी एनर्जी भी होगी। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं पहले से सब कुछ पे कर चुका हूँ, कोई उधारी नहीं चलती मुझे। आप तो हमेशा ही सही होते हो। अरे चाय तो फैंटास्टिक है, तुम्हें पीनी चाहिए, मजा आ जाएगा। ये लो पियो। हाँ लो पकड़ो। हाँ ठीक है, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। सो ब्यूटीफुल है ना, कितना मस्त लग रहा है। हाँ, पर अब यहाँ से आपको इतना आसान नहीं होगा कि आप हर बार ब्यूटी को मैं तो देखें। ये नजारे की बात कर रहा हूँ। ऐसे आपने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और ये तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ पर तुम्हें तो वैल्यू ही नहीं है। ये काफी अच्छी जगह मिल गई ना, हम बहुत लकी हैं। हाँ आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है ताकि आप मेरे आराम हाथ से। पकड़ें। जब तुम्हारा पेट भरा होता ना तो तुम सेंसिबल बातें करती हो, ये बात तो है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेंसिबल बन सकूँ। मैं भी शांत तभी होता हूँ जब मेरा पेट भरा होता है। खाली पेट हमेशा बेचैन रहता हूँ, खाना तो चाहिए ही। जान, हाँ स्केट, हम स्केट करते हैं ना यहाँ, प्लीज। अभी अभी तुम कह रही थी कि तुम बच्ची नहीं हो, तो फिर ये क्या है? ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? हाँ, मेरे अंदर का बच्चा ये चाहता है कि मैं स्केट करूं, और अगर आपने अपने अंदर के बच्चे को बूढ़ा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? रुको रुको रुको, मुझे पहले देखने दो, तुम्हारे कान दिखाओ जरा। अरे वाह क्या बात है। ठीक है चलो अब हम स्केट करेंगे। आ जाओ चलो। नहीं, मुझे नहीं करना। अच्छा क्यों नहीं? मतलब तुम स्केट करना जानती नहीं हो? कौन? हाँ तुम शायद डर रही हो ना कि तुम गिर जाओगी, तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएगी, राइट? कौन? मैं जब छोटी थी ना तो प्लास्टिक बैग लेकर रास्ते पर स्केट किया करती थी, और उस रेस में मैं हमेशा Really? फर्स्ट आती थी। रेस करके देख लो। तुम्हारे अंदर का बच्चा बोल रहा है तो तुम्हें उसके लिए घुड़सवारी तो लगेगी। हाँ, और एक बड़ा घोड़ा भी ठीक है लगेगा। चलो दौड़ते हैं। आ जाओ चलो रेस हाँ, मैं लगाते हैं। दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। आराम से संभल के यार। ये रहे आपके स्केट्स। हाँ, थैंक यू सो मच। तुम मुझे स्की स्लोप पर देखना चाहती थी ना, जल्दी देखोगी। पर स्केटिंग तो मेरी लाइफस्टाइल है। सनम तुम्हारे कितने सारे रूप है, मैं ना कभी कभी समझ ही नहीं पाता, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। हाँ, वैसे मैं जिंदगी के बहुत सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। तुम रेडी हो क्या? आप रेडी है क्या? हाँ मैं भी रेडी हूँ। तो फिर 1 मैं जा रहा 2 हूँ। 3 स्टार्ट। जान, मैं गिरने वाली हूँ। जान, मैं गिर जाऊंगी। ये वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं गिर जाऊंगी यहाँ से। मैंने आपको पार कर लिया। आराम से आपने जानबूझकर कर रहे हो, आपने जानबूझकर किया है ना। आप मुझे खींच रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया सनम। नहीं बचाया, आप मुझे खींच रहे थे, मुझे कुछ अरे समझ तुम नहीं बहुत आया। स्पीड में थी, तुम गिर भी नहीं, सकती आपको थी। पता चल गया था कि क्या आप हारने मैंने वाले तो हैं। बचाया? अगर मैं नहीं होता तो तुम पक्का गिर नहीं, जाती। आपको पता था कि आप अरे हार नहीं, जाएंगे, मैं तो बस इसीलिए तुम्हारा आपने वेट मुझे कर रहा खींचा, था। ओके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं वेट कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हाँ, नहीं ये है। ऐसे ही हुआ था, मैंने वहाँ तुम्हें पकड़ लिया था। चलिए, आपका हो गया है गाइस, चलिए। आपने ये जानबूझकर किया है और मैं जानती हूँ। गाइस, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, जल्दी। चलो हमें चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। क्या ब्यूटीफुल है, जहाँ देखो वहाँ ब्यूटी है ना, मजा आ रहा है। हाँ सच में कितनी शांति है यहाँ, ऐसा लग रहा है हम सब यहाँ जम गए हैं। ये स्नो कितनी खूबसूरत है। और चॉकलेट लोगी? ओह, इस पर तो क्रीम भी है। आपको पता है जब मैं बच्ची थी तो स्नो पर मोलासेस डालकर बहुत खाया करती थी, और वो जो है उसका नाम याद नहीं, लेकिन वैसी चीजें आजकल नहीं मिलती, और बर्फ भी काफी खराब हो चुकी है। क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स। क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स पर क्रीम लगा है। ओह, लेकिन आपके होठों पर क्रीम नहीं लगी है। बचने तो छोड़ो। ओह हाँ, कुछ अरे इम्पोर्टेंट जाने बात दो, हो कोई सकती बात है। जवाब दीजिए उसे, जवाब Really? दीजिए, दीजिए। कहा ना, अच्छा उठाइए, ओके, उठाइए। ठीक है। पोलन, मुझे ये मजाक पसंद आया। मैं आंसर करता हूँ ताकि फिर से कॉल ना करें। हाँ, दीजिए उसे जवाब। सनम, तुम बस सपने देखती रहो, बस सपने हाँ, देखती बोलो। रहो तुम, ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। उसे जवाब देना इम्पोर्टेंट है, ऐसा उसने कहा। मैंने कहा था ना पोलन कि मैं ठीक हूँ। जान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं फिक्र कैसे ना करूं? तुम कितने क्रेजी हो, सबके सामने सनीम को उठाकर लेकर चले गए और सब कह रहे हैं कि तुमने उसे किडनैप किया है। क्या कर रहे हो जान, ये क्या हो रहा है? तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो और कह रहे हो कि फिक्र ना करूं। मैं ठीक हूँ पोलन। हेलो ईद। हेलो, हाँ ईद। हाँ हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, बोलो ना। हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है। मैं समझ रही हूँ जान, लेकिन ये जो तुम्हारा बर्ताव था ये सच में बहुत अजीब था। सबने देखा, तुम कैफे गए, तुमने उससे वहाँ पर बात की, ये समझ में आता। लेकिन जान, किडनैप, सब कह रहे हैं कि तुमने किडनैप किया है उसे। जान, क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं। अच्छा ये बताओ, अब क्या इस बारे में हमें और बात करनी है? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने एमरे को बताया था कि हम ठीक है, और कुछ पूछना है क्या? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम वापस कब आ रहे हो? वो क्योंकि तुम बुक के लिए फोटोज लाने वाले थे, ये याद है ना? मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगा। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, फिर तुम्हारी बुक पर काम करेंगे हम। जान, तुम कह रहे हो कि फिक्र मत करो, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे, हमें बैल्कन्स भी जाना है। सुनो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैं वैसे भी टनल के अंदर जाऊंगा। हेलो हेलो, हाँ जान, जान, हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसने मेरा फोन काट दिया। कितना अजीब इंसान है। I'm सॉरी, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है और मैं ठीक हूँ यहाँ पर। सनम, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम्हें याद है हमने एक राइटर के बारे में बात की थी? मैंने उनसे कहा था कि हम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं।
मुझे लगता है कि हम उनके साथ काम करेंगे। और रियली ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत खुशी हुई। है ना खुश खबर? वो इजमिर के बुक फेयर में ज्वाइन करेंगी। वो लोग कह रहे थे कि वो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी है, तो मैंने कहा कि हम ही जाकर उसे मिलके आते हैं। और उन्होंने बात मान ली है। मुझे भी तुम्हारे साथ आना है? श्योर, मैं आऊंगी कल शाम को इजमिर। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी। ओके, सी यू सून। सी यू। क्या चल रहा है इसका? क्यों कॉल किया था इसने? एक राइटर है जो मुझे बहुत पसंद है, उनका नाम है बुकेट एर्डन, और इजमिर के एक फंक्शन में वो लोग मिलने वाले हैं। उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया है और शायद वो हमारे साथ काम करेंगे। तो वहाँ तुम दोनों साथ में रहोगे? हाँ, ईद एक पब्लिशर की तरह चलेगा और मैं उसके असिस्टेंट बनकर जाऊंगी। कितनी अच्छी बात है ना। व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। तो क्या कहा उसने? मतलब पोलैंड ने क्या कहा? क्या वो आपके बारे में फिक्रमंद थी? क्या इस्तांबुल में कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, डोंट वरी। गुड। बगैर कुछ बताए वो यहाँ से निकल गया किसी सीक्रेट जगह पर, और जब मैं फोन पर उससे पूछ रही हूँ कि वो कब आएगा तो बड़े ही अजीब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये बताइए मिसेस हुमा कि वो मेरे साथ बैल्कन चलेगा या नहीं? मैं सच कह रही हूँ, वो इतना अजीब नहीं था। ये उस सनेम की वजह से हुआ है। सनेम ने जान को पूरी तरह से पागल कर दिया है। उसे सनेम ने ही इन्फ्लुएंस किया है, वरना वो मेरा फोन कभी नहीं काटता। बस करो पोलिन, काम डाउन। कितना नाराज हो रही हो? रिलैक्स। मिसेस हुमा, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मेरे लिए पैनिक अटैक जैसा है, बर्दाश्त नहीं होता। पियो मैंने भी तो कुछ सपने देखे हैं, मेरे भी तो कुछ प्लान है। अब जान ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है, आप ही बताइए। ठीक है, वेट, मुझे जरा सोचने दो इस बारे में। और मैंने सोच लिया है। हाँ, जरा इसे पकड़ो। ऊपर वाले के लिए बताइए कि आप करने क्या वाली हैं? आपको बुक फेयर में आने में क्यों इंटरेस्ट आने लगा? ईद ने कॉल किया इसीलिए? मैंने आपसे पूछा कि आपने पोलैंड से क्या बात की? बोलिए, पूछा मैंने आपसे एक बार भी अरे तो पूछा? तुम पूछो ना, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने हमेशा दिया है। मैंने सिर्फ उसका कॉल आंसर किया। अगर नहीं करता तो वो बार बार कॉल करती और फिर हम डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैंने आंसर किया। मैंने बस शॉर्ट में कॉन्वर्सेशन निपटा दी और फिर मैं वापस आ गया। हाँ, उसने तो ये कर भी दिया है ना, और आपने उसे तुरंत जवाब भी दे दिया। उसने आपको बताया होगा कि उसे आपकी फिक्र हुई होगी, और वैसे ही कुछ लोग मेरी भी फिक्र करते हैं, तो उन्हें मैंने जवाब दे दिया। तो उसमें मैंने गलत क्या जिससे किया? मैं अपसेट हो जाता हूँ। नहीं जाऊंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाली हूँ, इस बात ने आपको अपसेट कर दिया है। तो फिर नहीं जाओ ना। जाऊंगी। अरे मैं यही तुम ठीक प्लीज बैठ के शांति से बात कर सकती हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक जॉब थी, तुमने अपनी बेवकूफी से उस जॉब को छोड़ी और अब एक ऐसी कंपनी में हो जिस फील्ड के बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। उसके ऊपर से तुम इजमिर भी जा रही हो। क्या दिमाग मैं खराब हो गया? दूसरे शहर में जा रही हूँ, विदेश में नहीं। और आप तो पोलैंड के साथ बाल्कान जा रहे हैं ना? जाइए ना, जहान्नुम में चले जाइए, मुझे क्या करना है? बस बेवकूफियों भरी बातें करो। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, मुझे पता है, समझे आप। अब फोन उठाओ, बोलो। एमरे का कॉल है, उठा क्या लो। कहा? हाँ ब्रो, बोलो। हाँ, जल्दी बोलो। हाँ, मॉम हॉस्पिटल में है। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत से टेस्ट करने को कह रहे हैं। सच में? कुछ सीरियस है? I mean, कुछ ज्यादा ही सीरियस है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रही थी कि वो ठीक है, पर उनकी आवाज बड़ी अजीब सी लगी मुझे। डॉक्टर्स को नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन कुछ सीरियस हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। मैंने सोचा तुम्हें भी पता होना चाहिए। घर आ जाओ भाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है? पोलैंड का था क्या? उसने आपसे बात वो की? मेरी मॉम बीमार है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझे जाकर उनको देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ है। मैं अपना सामान लाती हूँ, मैं आती हूँ। चलो। वैसे उनको क्या हुआ होगा? वो उनकी एज हो गई है ना, तो थोड़ा ये सब चलता रहता है।